आईआईटीज़ में क्या हो रहा है ये आप सभी को जानना चाहिए। बच्चे वहाँ पे पहुँच तो जा रहे हैं, लेकिन झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले भी, अब और ज़्यादा रिपोर्ट्स आने लग गई हैं और केसेस बढ़ गए हैं। सुनना ध्यान से, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, कल ही ये न्यूज़ आया है। दिस आईआईटी इज सॉल्विंग द मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन स्टूडेंट्स विद एंशिएंट इंडियन नॉलेज। ओके भाई, आईआईटीज़ कोशिश कर रही हैं सॉल्व करने की, उसमें एक आईआईटी का नाम भी आया है। एज ए स्टूडेंट सुसाइड्स एंड स्ट्रेस राइज अक्रॉस आईआईटीज़। आईआईटीज़ में स्टूडेंट्स के सुसाइड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2024 के बाद तो इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि पूछो ही मत, उसके तो खूब सारे रिपोर्ट्स हैं। मैं 2022 से इस फील्ड में एक्टिव हो गया था, तो मैं उस समय से चिल्ला रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सीखने में मज़ा फील होना चाहिए। बच्चे ऐसे मतलब नहीं कहते हैं हैप्पीली स्कूल आने चाहिए, ऐसे प्रेशराइज होकर स्कूल नहीं आने चाहिए। और ये जो तमाशा लगा रखे हो उसे बंद करो। आगे देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है। IIT Mandi is turning to Indian knowledge systems like yoga, meditation, and classical music. Backed by research, this approach is showing how traditional practices may help improve focus, emotional balance, and mental well-being on campus. ये बात आप सभी को जानने की जरूरत है कि IITs की जब आप तैयारी करते हो, जो भी बच्चे IITs की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप समझे कि हो सकता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो आज जो चीज़ वहाँ पे हो रही है हमें फील नहीं हो रहा है, हम शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम हो सकता है कि सिंपैथी दिखा पा रहे हैं, लेकिन एम्पैथी नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये बात कभी ना कभी हमारे तक भी पहुंचेगी, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सतगुरु ने भी कह रखा है कि 2050 तक, शायद उन्होंने कहा था ऐसा कि 2050 तक जितने वर्ल्ड में लोग युद्ध में, वॉर्स में नहीं मरेंगे या नहीं मरे होंगे, उतने सुसाइड से मरेंगे, और उनमें से ज़्यादातर इंडिया में होंगे। ये बात सतगुरु भी बोल चुके हैं। एच.सी. वर्मा सर कितनी बार बोल चुके हैं कि बच्चे जो आईआईटीज़ में आ रहे हैं, वो आईआईटी कानपुर में रहे हैं, वो बच्चे उतने नहीं आ रहे हैं कि उनके अंदर स्किल डेवलप हो गया हो, नहीं, रट रटा के एक रास्ता दिखा के आईआईटी में पहुंचा दिया जा रहा है। एक बात कहा जाता है कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, हम तुम्हें आईआईटी के गेट तक छोड़ देंगे। आईआईटी के गेट तक छोड़ देना सोल्यूशन थोड़ी है। आप ऐसा बनाओ कि बच्चे खुद ही आईआईटी के गेट तक पहुंच जाए, और नहीं पहुंच जाए तो उससे भी कुछ अच्छा करें। आपको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो आपने अल्टीमेट टारगेट बना रखा है ना आईआईटी का, ये जो अल्टीमेट टारगेट बना रखा है ना, इसके लिए जितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, अगर सब अपना 100% लगा दें तो भी नहीं पहुंचेंगे। करीब 17-18 हज़ार के करीब सीट है। आप देख लो रिपोर्ट 2024 के बाद क्या हो रहा है। तो अगर हम यहीं पे बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा आईआईटी और ये नीट वगैरह ये सब करना है, लेकिन करते समय आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो सिलेबस आईआईटी में दे रखा है, जेईई मेंस या एडवांस में दे रखा है, और जो सिलेबस नीट के लिए दे रखा है, हम उन सिलेबस को अच्छे से तैयार करेंगे, पढ़ने की फीलिंग के साथ तैयार करेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए। लोग कहते हैं आओ हम तुम्हारा सिलेक्शन दिला देंगे, हम तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएंगे, हम तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे, हम यहाँ तक पहुंचा देंगे। कितने को पहुंचा पाओगे? कितने को पहुंचा पाओगे? जो नहीं पहुंच पाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, ये तो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, बाई प्रोडक्ट। हमारा टारगेट होना चाहिए एजुकेशन, कि आओ आईआईटी के बहाने तुम्हें मैं मैथ सिखा दूंगा, आओ आईआईटी के बहाने मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा दूंगा, आओ आईआईटी के बहाने मैं तुम्हें केमिस्ट्री सिखा दूंगा। लेकिन ये ना सिखा के हम फोकस करा रहे हैं मार्क्स पे, और जैसे तैसे आईआईटी में घुसा दे रहे हैं। आईआईटी में घुसने के बाद बेरोजगार बन जाते हैं। आप देख लेना आईआईटीएंस क्या कर रहे हैं। आईआईटीएंस क्या कर रहे हैं ज़्यादातर आपको पता चल जाएगा। वो तो आप बीएससी या बीए ये सब करके भी कर सकते थे, रिसर्च लेवल पे उतने कुछ धूमधाम किए नहीं है। ये सारी बातें एच.सी. वर्मा सर हों, बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन हमें नहीं समझना है क्योंकि बहुत दूर हो रहा है। तो जैसे कैंसर्स वगैरह सुनाई देता था ना फिल्मों में, आज बहुत कॉमन हो चुका है। अब तो हर आस-पड़ोस में आपने देखा होगा कैंसर की बीमारी आ गई है। वैसे ही अब सुसाइड्स कॉमन होता जा रहा है। और आईआईटीज़ का प्रिपरेशन तो खुद ही आपको इंसान बना देता है, मजबूत बना देता है। अगर नहीं बना रहा है तो फिर वो प्रिपरेशन में कमी है। उस प्रिपरेशन में कमी है जो केवल आपको प्रेशर कुकर में जैसे हवा भरते हैं, वो हवा भरती है, आईआईटी में जाके रिलीज हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ लोग ये कहेंगे कि सर को क्या है ना कि व्यूज चाहिए होता है, सर को व्यूज चाहिए होता है, व्यूज के लिए आके कुछ भी बोल देते हैं। तो भैया न्यूज वाले पूरे तो फिर तो व्यूज के लिए न्यूज फैला रहे हैं, है ना। मैं तो फिर भी एजुकेशन से चीजें बताता हूँ, मैं तो न्यूज बहुत कम शेयर करता हूँ, मैं तो न्यूज बहुत कम शेयर करता हूं। और जो लोग पैसा दे दे के अपना प्रचार करवा रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं? वो व्यूज नहीं चाहते हैं, वो भला चाहते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब चल क्या रहा है। ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता, इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग भाग रहे हैं। क्या करें भाई, आप सुधारने जाओगे दुनिया को सब मिलकर आपको सुधार देंगे, ये दुनिया का नियम हो गया है। फिर भी कुछ लोग होते हैं पागल जो ट्राई करते रहते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स विद समथिंग इंटरेस्टिंग।
और अब कुछ क्वेश्चन वगैरह के साथ ही मिलेंगे, कुछ मैथ्स के। ये भी ठीक है, ये भी क्या करूँ, फ्रस्ट्रेशन ही निकालता रहता हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना बच्चों में बचपन से ही प्रेशर कर दिया जाता है, मार्क्स लाओ, ये लाओ, 90% लाओ, ये लाओ, पढ़ाई का तो कोई नाम ही नहीं लेता। चलो, थैंक्स अगेन।